सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान सेक्शन से देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और के पद के पात्र हो सकते हैं। ऑप्शन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। उत्तर दीजिए कूट में आवास। एक सही ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है ना, दोनों सही, यहाँ पे दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ दूसरा बस सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पास दिया हुआ है, तो हम इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट अब बता देते हैं, आप लोग इसको मैच कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट या फिर सीबीएसई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एससीईआरटी, एससीईआरटी। 34 नंबर क्वेश्चन, गैस पाइपलाइन का विस्तार है। ऑप्शन ए सलाया से जालंधर, हजारी से जगदीशपुर, वडोदरा से सिलीगुड़ी और बरौनी से हल्दिया। तो कोट में आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, इन सभी स्थान पर क्या है? गैस पाइपलाइन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए, इनमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण और व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका कोट में आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी और सी, ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। ऑप्शन बी, मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। और ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो आपको यहाँ पास क्या फाइंड करना था? नेगेटिव फाइंड करना था, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? 1897, 1900, 1901 और 1906। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1897 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग। ऑप्शन दूसरा है केरल में पश्चिम तटीय नगर कोट्टापुरम से कोल्लम। और ऑप्शन तीसरा सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। तो ये क्या है? सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है सेट सी का,
बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विकल्प सही है। तो इसका हम डायरेक्ट राइट आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन में लंबा दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे होते हैं। किसमें? प्राइमरी स्कूल में, है ना। 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटा होता है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसको। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम दोगुना करने और उसके पश्चात वृद्धि पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। 41 नंबर क्वेश्चन, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती हैं? आप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं और दूसरा दोनों लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। 42 नंबर क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मिला करके इसको देख सकते हैं। पहला का तीसरा है, बी मतलब ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिगत व्यापारी या फिर साहूकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोरवा है 44 नंबर क्वेश्चन का, कोरवा है। कूट में इसका आंसर दिया ऑप्शन दिया हुआ है। चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा। दूसरा, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध। तीसरा, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप। दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। तो ये क्या है? सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही हैं। जिला 45 नंबर क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ना। पहला दिया है स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार। दूसरा, स्कूल शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है ये। 46 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति प्रयास में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य क्या है? तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 48 क्वेश्चन नंबर, सही विकल्प चुनिए। तो इस अभिकथन दिया है, बिनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है। तर्क आर, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन ए और तर्क आर सही है, मतलब दोनों सही हैं, किंतु तर्क आर अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन,
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय, और चौथा न्यायालय के भवन का संधारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1, 2, 3 और 4 सभी सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पुरानी और बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा, रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। केवल 2 सही है, ये गलत है, और केवल 2 क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और जिसको ज़रूरत हो अपने सभी फ्रेंड्स में जिन्होंने आज बीएड का एग्ज़ाम दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अपना कितना सही हो कितना गलत हुआ इसको चेक कर पाएँ जल्दी से।